चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं हमारे हाथ में किस तरह से राशियाँ या फिर किस तरह से कुंडली के भाव होते हैं कि हमारी हाथ की हथेली भी राशियाँ या कुंडली भी बताती है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है या जिन लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ दिक्कत है, किसी हथेली के किसी कोने में, किसी हथेली के किसी हिस्से में अगर दिक्कत है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि किस तरह से हमारी ये राशि डिस्टर्ब है। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिनकी कुंडली नहीं है या फिर जो किसी तरह से कुंडली की प्रैक्टिस करते हैं और कि हथेली के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उसकी बर्थ डिटेल सही है कि नहीं। ये एक तरह से क्रॉस चेकिंग का हिस्सा बन जाता है और ये लाल किताब के फरमान 1939 ये बुक से है। और ये लाल किताब की जो बुक है इल्म समुद्रिक लाल किताब 1939 लाल किताब के फरमान, ठीक है, 1939। ये देखिए कि 1939 ये हो गया बुक की जो देखिए 5 संस्करण थे, 5 संस्करणों में से ये 39 का संस्करण है। और इसके साथ ही जो पेज नंबर है इसका, ये पेज नंबर है 109, ठीक है। अब 109, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमने ये राशियाँ या फिर हमने किस तरह से कुंडली को जांचना है। क्योंकि हम कहते हैं कि आपके अगर इस हिस्से में कोई ग्रह की परेशानी है, हथेली के मान लीजिए ये हिस्से हैं, ये वाले हिस्से, और इन हिस्सों में जब हम देखते हैं कुछ, तब हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ पर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। तब इस केस में कहा जाता है कि आपके साथ ये दिक्कत होगी या ये परेशानी होगी। ये हमारे लाइफ के इंसिडेंसेस को जानने के लिए होती है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम राशियों की बात करें तो हमारी ये जो 4 उंगलियां हैं, अंगूठे को छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अंगूठे को हम यहाँ पे लेते हैं राहु केतु का हिस्सा। यानी कि जो हमारे ये पोर हैं, कईयों के 2 पोर होते हैं, कईयों के 3 पोर होते हैं, इस तरह से जनरली 3 पोर पाए जाते हैं। तो 3 पोर हैं। ये पूरा अंगूठा जो है शुक्र का अंगूठा कहलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो एक शुक्र के साथ साथ बाकी ग्रहों की जैसे कि राहु और केतु की एक इम्पॉर्टेंस आ जाती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली में पहली जो ये राशि है ये है मेष, उसके बाद वृष, उसके बाद यानी कि जो पोर हैं 3 पोर को डिवाइड में कर दिया गया। इसके हिसाब से ये 3 राशियाँ यहाँ पे बन गई। फिर जो हमारी मध्यमा शुरू होगी, मध्यमा में यहाँ पे देखिए कि ये राशि मकर आ गई, ये कुंभ आ गई और ये मीन आ गई। इस तरह से ये राशियाँ हो गई। उसके बाद हमारी जो अनामिका है, यहाँ पर हमारी आगे कर्क, यहाँ पे सिंह और यहाँ पे कन्या। और इसी तरीके से यहाँ पर आ गई तुला, वृश्चिक और ये आ गई धनु। अब ये हमने राशियाँ समझ ली कि हमारी उंगलियों पे भी राशियों का असर आता है। पर कुंडली की अगर हम बात करें कि हथेली के द्वारा कुंडली, देखिए लाल किताब में पहले पंडित जी रूपचंद जोशी जी हथेली को देखकर ही कुंडली की जांच किया करते थे कि हाँ एक्चुअल में सही है कि नहीं। कई लोग उस समय ऐसे भी हुआ करते थे जिनके पास कुंडली नहीं हुआ करती थी, तो उस समय पर हथेली को देखा जाता था कि कौन से ग्रह का निशान हथेली के किस हिस्से में मौजूद है। उसी के अनुसार कुंडली बना दी जाती थी हस्त रेखाओं के द्वारा। तो आजकल के टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आजकल के समय में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको बर्थ टाइम पता नहीं है, बाकी डिटेल पता नहीं है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली तो है पर कुंडली में एक सही डिटेल नहीं है। यानी कि कहीं कुंडली बदल रही है, कहीं कुछ, इस तरह से चीज़ें आती हैं सामने। तब ऐसे केस में हमें हाथ की हथेली को जांचना बहुत ज़रूरी होता है। और लाल किताब का ये हिस्सा है कि हथेली को देखे बिना प्रेडिक्शन करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ग्रहों का चेंजेस है तो उस तरह से हथेली को देखना ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, ये हिस्सा आपका वृष राशि का कहलाता है, जो कि हमारे उंगली के नीचे का पर्वत कहलाता है। यानी कि बृहस्पति पर्वत यहाँ पर वृष राशि है। और ये जो हिस्सा है, ये जो शनि पर्वत है, यहाँ पर ये हिस्सा शनि की मकर राशि, यहाँ पर मकर राशि बनेगी, यहाँ पर सिंह बनेगी, यहाँ पे तुला बनेगी। इस तरह से ये राशियाँ ऊपर की कवर हो गई। फिर ये हमारे मंगल के हिस्से कहलाए जाते हैं। अगर हम इन हिस्सों को कहें तो ये वाले हिस्से जो होते हैं मंगल के हिस्से होते हैं। यानी कि नीच मंगल और उच्च मंगल या फिर मंगल बद या मंगल नेक, इस तरह से इन हिस्सों से देखे जाते हैं। और ये जो हिस्सा होता है
ये हमारा 8 और 5 यानी कि वृश्चिक और सिंह राशि। यहाँ पे देखिए ये नीच मंगल के लिए इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो मंगल का एक हिस्सा है वो मंगल बद का हिस्सा है। ये मंगल बद का हिस्सा, मंगल बद क्या होता है, जो व्यक्ति के लिए जीवन में परेशानियां, मृत्यु उस तरह से देता है। और ये वाला हिस्सा जो माना जाएगा वो मंगल उच्च का माना जाएगा, यानी कि मंगल नेक का माना जाएगा। अब ये हमारा चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक तरह से, ये चंद्र पर्वत होता है। यहाँ पर हमारी सिंह और ये दूसरी जो कर्क राशि है ये आ गई। और ये वाला हिस्सा जो होगा, ये हिस्सा हमारा खाना नंबर 9 यानी कि 9th हाउस होगा। अब इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये हिस्सों की इतनी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर जब भी इन हिस्सों में कहीं पर भी कोई गड़बड़ आएगी, गड़बड़ इन द सेंस कि मान लीजिए कोई रेखा जाल बन रहा है इस तरह से, या फिर कोई दूसरे तरह के यहाँ पर चिन्ह हैं, चिन्ह जैसे होंगे मंगल बद के चिन्ह होते हैं, जैसे ट्रायंगल आप लगा लीजिए, या फिर शनि के चिन्ह लगा लीजिए, प्लस हो गया, ठीक है, क्रॉस हो गया, इस तरह से तारा, ये कुछ नेगेटिव चिन्हों में गिनती किए जाते हैं। इसके साथ साथ द्वीप भी आता है। ये द्वीप होता है एक तरह से टापू नुमा आकृति होती है। कई लोग इसको कहते हैं जौ है, जौ नहीं होती है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। कि अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये जो हिस्सा है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। ये हिस्सा शुक्र पर्वत है, इसीलिए यहाँ पर तुला राशि का एक स्थान आ गया। और ये हिस्सा जो मंगल नेक का हिस्सा, और यहाँ पर ये आ गई मिथुन राशि। अब इसके साथ साथ जो हमारे खर्च या फिर बचत होते हैं वो इस हिस्से से देखे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मनी ट्राइन। ये ट्राइन बन रहा है यहाँ पर, ये देख लीजिए इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल को ही यहाँ पर देखा जाता है मनी ट्राइन। और इस ट्राइन को 2 में डिवाइड करें तो एक तो बनेगी कुंभ राशि और एक बनेगी मीन राशि। इस हिस्से पर ये 2 राशियाँ आ गई। और इसी हिस्से को यानी कि इनकम और लॉस, क्यों, अगर 11वां भाव इनकम देखें तो 12वां भाव लॉस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। अब इस हिस्से को हम देख लेते हैं कि मान लीजिए ये हिस्सा छोटा बड़ा तो नहीं है, या फिर ये हिस्सा कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, कहीं से ओपन तो नहीं है। इन चीज़ों के हिसाब से देखा जाता है। बाकी इसके रिलेटेड एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। यानी कि दूसरा भाव अगर इनकम है, यानी कि जो आपकी सारा आपने कमाया वो दूसरे भाव में जाएगा सेविंग के रूप में। 11 भाव आपकी इनकम है जो आप कमाते हो जीवन में। 12वां भाव आपके लॉसेस हैं। लॉसेस में कई तरह की चीज़ें आती हैं, आपके एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, कुछ बड़े लॉस भी आ जाते हैं। और ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मणिबंध। यहाँ पर रेखाओं का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और यहीं पर ही हमारा इसको केतु पर्वत भी बोलते हैं, केतु पर्वत। और मणिबंध के ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आने वाली वीडियोस में हर एक चीज़ को आपको इलेबोरेट करके बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये हमारी जो होती हैं लाइंस, क्योंकि लाइंस के अनुसार ही ये चीज़ें डिवाइड की गई हैं। यहाँ पर हमारी हार्ट रेखा आ गई, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा आ गई, और ये हमारी जो लाइन जा रही है ये हमारी किस्मत रेखा हो गई। यहाँ से हमारी हेल्थ रेखा होती है, यहाँ से हमारी लाइफ लाइन होती है, ये हमारा चंद्र पर्वत हो गया। इस तरह से ये हमारी मेन रेखाएं हैं। इन्हीं मेन रेखाओं के आधार से और इनकी डिवीज़न से यहाँ पर कुंडली का निर्माण कर दिया जाता है कि आपके ये खाने कुंडली में जो हाउसेज हैं ये फिक्स हैं। अब यहाँ पर ग्रहों के निशान होते हैं, ग्रहों के निशान या फिर दूसरे ग्रहों के निशान, नेगेटिव निशान, कुछ पॉजिटिव निशान, उन्हीं के आधार पर हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, उन्हीं के आधार पर चीज़ों को पता लगता है। एज कैलकुलेशन भी एक तरह से होती है। देखिए कई लोग बोलते हैं आपको 35 साल में, 36 साल में इस तरह से होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये लाइफ लाइन है, ये वाली लाइफ लाइन है। अब हम किसी की कोई चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको इतने वर्ष में जाके परेशानी होगी, तो लाइफ लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके अनुसार से कैलकुलेशन आती है कि आपके इतने वर्ष में जाके ये प्रॉब्लम आएगी। अब ये लाइफ लाइन आपकी भाग्य रेखा हो गई, भाग्य रेखा के अनुसार से कैलकुलेशन की जाती है। दूसरा यहाँ पर एक तरीका होता है कि आपकी एज पे, किस एज पे आपको दिक्कत आएगी, वो हम यहाँ से उसकी लाइफ लाइन से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, इस तरह से वो डिवीज़न कर ली जाती हैं। उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि आपके इस एज में जाके ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि
कुछ ना कुछ ग्रहों के सिम्टम्स, कुछ ना कुछ नेगेटिव सिम्टम्स उस एज स्पेसिफिक में जाके मिलते हैं। मान लीजिए ये आपकी लाइफ लाइन है और इसी लाइफ लाइन पर कहीं पर एक सितारा बना हुआ है, ठीक है, और इसकी भाग्य जो रेखा है वो भी टूटी हुई है, साथ ही साथ इसकी जो लाइफ लाइन है वो भी कहीं ना कहीं टूटी हुई है, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको इस एज में जाके काफ़ी संकट आए या आएंगे। तो ऐसे ही और जानकारियां हैं, बाकी मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा आपको ग्रहों के साथ मैच करके। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।